हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक परत पाई जाती है। ये हो गया पृथ्वी। इसमें क्या है, बहुत सारे मिक्स गैस है, जिसमें से नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%। कितना, जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है किसमें, क्षोभमंडल में। मौसम संबंधित घटनाएं किसमें होती है, क्षोभमंडल में। जितने भी आप देखेंगे बादल वर्ष, तो ओजोन परत जो है क्या करते हैं, वो यूवी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। जैसे अगर ये ओजोन परत अगर 1 सेकंड के लिए भी हटेगा तो जितने भी पृथ्वी पर गोरे लोग पाए जाते हैं उन सबको क्या, कैंसर हो जाएगा। तो यूवी किरण क्या करते हैं कि जितने भी गोरे लोग होते हैं उनको कैंसर हो जाता है यूवी किरण से। लेकिन काले लोगों में बहुत यूवी किरण काम नहीं करता है, क्योंकि काले लोगों में एक परत पाई जाती है, मेलानिन। क्या होता है, काले लोगों में मेलानिन पाया जाता है। तो जिस वजह से मेलानिन जो होती है यूवी किरणों से उसे यूवी किरण को काट देती है, लेकिन गोरे लोगों में नहीं पाई जाती है, अंतरिक्ष आ जाती है। तो अंतरिक्ष कहाँ पाया जाता है, आयनमंडल में। जय हिंद। चलिए आज का समझते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको हम क्या बता दिए थे, तो इससे पहले आपको हम चट्टानों के बारे में बता दिए थे, रॉक्स के बारे में बता दिए थे। आपको क्या बताए थे, तो बताइए जो कोयला यानी कोयला की प्राप्ति कौन से चट्टान से होती है, तो अवसादी चट्टान से। जैसे और भी चट्टान कहते हैं, तलछटी चट्टान भी करते हैं, या फिर वो रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान तो वो हो गया जब एक और ज्वालामुखी उस पर पड़ जाती है, तो उससे क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान। तो ये सब आपको हम बता दिए थे। आज क्या देखना है, आज देखना है एस्ट्रोनॉमी यानी वायुमंडल के बारे में देखना है। देखिए हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक परत पाई जाती है। ये हो गया पृथ्वी। क्या हो गया, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की परत पाई जाती है। इसमें बहुत सारे मिक्स गैस है। इसमें क्या है, बहुत सारे मिक्स गैस है, जिसमें से नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन N2 कितना प्रतिशत है, जिसमें से N2 कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%। कितना प्रतिशत, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो कितना प्रतिशत है, 78%। हालांकि इसका दशमलव में और भी समथिंग होता है कुछ, लेकिन वो उतना याद नहीं रखना है। एग्जाम में सिर्फ 18% देता है ऑप्शन क्लिक करके चल देना है। तो ये क्या है, 78% नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन आपको पता होगा कोई भी गैस जो है वो अकेले नहीं रहता है, उसे डाई एटॉमिक गैस कहते हैं। तो गैस वो जो है ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत, 21%। कितना प्रतिशत, 21%। उसके बाद अन्य गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना प्रतिशत हो जाता है, 0.03%। और भी आर्गन गैस पे कितना हो जाता है, तो सब आपको ये मेनली याद रखना है तीन को। ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन सा होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, और जबकि ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है। तो देखिए यह है पृथ्वी। हालांकि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है, जियोड है। पृथ्वी आपको पढ़ा दिया है, पृथ्वी क्या है, जियोड है। तो मान लो ओवरऑल मान लेते हैं पृथ्वी अभी गोल है यहाँ पर। तो देखिए, और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की एक परत पाई जाती है, जिसे हम लोग पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक परत पाई जाती है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल। और वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन 18%, ऑक्सीजन 21%, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इसमें बहुत सारे मिक्स और भी गैस होते हैं। तो लेकिन ये हमारे और पृथ्वी के लिए बहुत ही जरूरी है। वायुमंडल जो है ये हमारे और पृथ्वी के लिए बहुत ही जरूरी है। कैसे, अब ज़रा सोचिए, वायुमंडल को खींच कर कौन रखता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को खींच कर रखता है। अब जरा सोचिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर दे। अब जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद करेगा तो सबसे पहले हवाई छोड़कर भाग जाएगी। हवाई छोड़कर भागेगी तो सबसे पहले हम लोग सांस लेने में ऑक्सीजन नहीं रहेगा पृथ्वी पर, और सांस नहीं ले सकते, सारी दुनिया खत्म। दूसरा चीज़, अगर बाई चांस बच भी गए, हालांकि ऑक्सीजन जाने से कोई नहीं बचेगा, लेकिन बाई चांस अगर बच भी गए, तो आपको पता होगा जो सूर्य के पास अनियंत्रित ऊर्जा है, तो सूर्य से सौर ज्वाला निकलता है। और वो जब पृथ्वी पर आएगा तो उसे वायुमंडल तो रोकता है, लेकिन अब तो वायुमंडल नहीं रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, सौर ज्वाला आएगा पृथ्वी पर और सारे लोगों को झोंक से कड़िया राख कर देगा, मतलब जला कर राख कर देगा। राख समझते हैं,
मतलब पूरी तरह से जल कोयला के जैसे कोयला का जलता है उसे राख होता है, उसी तरह से जला कर क्या कर देगा, राख कर देगा। तो वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और दूसरा पृथ्वी का भी पृथ्वी के लिए भी वायुमंडल जरूरी है। कैसे? आपको पता है कि पृथ्वी से उल्कापिंड गिरते हैं, पृथ्वी से करें वायुमंडल से जब उल्कापिंड गिरते हैं तो जो अगर उल्कापिंड को जलाकर कौन करता है, इसमें कोई 5 परतें पाई जाती है, जिसमें से आयनमंडल क्या करता है, उल्कापिंड को जलाकर खत्म कर देता है, राख कर देता है। तो जिस वजह से यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं गिर पाती है। लेकिन अगर ये वायुमंडल हटा तो जो डायरेक्ट उल्कापिंड आएगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर धमाक से उल्कापिंड गिरेगा। पृथ्वी के अंदर भरा है मैग्मा बाहर आएगा, पूरी तरह से धधकता हुआ मैग्मा बाहर निकलेगा और सबको जला देगा। मतलब ओवरऑल सबको मरना ठीक से अगर वायुमंडल हटा तो ये तो वायुमंडल के बारे में। अब देखते हैं वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। क्या क्या देखते हैं? वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। ये क्या होगा? पृथ्वी, ये क्या होगा? पृथ्वी, क्या होगा? पृथ्वी। और पृथ्वी का वो पता होगा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के ऊपर, मतलब वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है। कौन कौन? सबसे पहला परत आती है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ, कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल क्या होता है? किसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है, कितने होती है? ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक होती है इसकी ऊंचाई। दिख रहा है ना? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक होती है। कैसे? आपको पता होगा पृथ्वी पर क्या होती है, पृथ्वी पर अगर देखेंगे तो पृथ्वी जो होती है वो गोल है। क्या है? गोल है, जियोड है। अब मान लें कि पृथ्वी को अगर यहाँ से ऊंचाई नापेंगे तो ये तो कितना मीटर? 14, ये 8 किलोमीटर पूरेगा। लेकिन अगर यहाँ से विषुवत रेखा से नापें तो 14 किलोमीटर पूरेगा। मतलब ओवरऑल ऊंचाई में तो जिस वजह से 8 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। इसमें बहुत सारी घटनाएं होती है। अब ऐसे समझिए 8 किलोमीटर, जैसे हवा गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हवाएं गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठती है तो कहाँ की विषुवत रेखा पर हवाएं उठकर, विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ की हवाएं उठकर ऊपर पर रहेगी तो 14 किलोमीटर तक हवाएं पाई जाती है। और यहाँ से देखेंगे ध्रुव पर हवा, ध्रुव पर जो होता है हवा क्या होती है? ठंडी होती है। हवा ठंडी होती है, जिस वजह से वहाँ पर हवाएं नीचे रहती है, दबी रहती है। और यहाँ पर 8 किलोमीटर तक पाया जाता है ध्रुव पर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है किसमें? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। जितने भी आप देखेंगे बादल, बारिश, जितने भी मौसम संबंधित घटना है, तो चक्रवात, उल्कापिंड है, चक्रवात, सब किस में आता है? क्षोभ मंडल में आता है। जैसे बादल किस में आ जाएगा? क्षोभ मंडल में। वर्षा, बारिश, वर्षा भी क्षोभ मंडल में आएगा। और भी क्या आएंगे क्षोभ मंडल में? जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु किस में आएगा? क्षोभ मंडल में। सब जितने भी पक्षी वगैरह, पक्षियाँ, जितने भी पक्षी जानवर सब किस में आएगा? क्षोभ मंडल में। हम लोग कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं। तो हमारे लिए क्षोभ मंडल बहुत ही प्रकार। जितने भी हेलीकॉप्टर वगैरह चलते हैं, हेलीकॉप्टर, जितने भी हेलीकॉप्टर सब किस में चलते हैं? क्षोभ मंडल में चलते हैं। सबसे भारी मंडल है क्षोभ मंडल। सबसे भारी मंडल कौन सा? सबसे भारी मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल होता है। तो जितने भी हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, बादल वगैरह सब किस में रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं। जितने भी चक्रवात, सब तूफान आते हैं, सब किस में आते हैं? क्षोभ मंडल में ही आते हैं। जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, जितने भी पेड़ पौधा सब किस में आते हैं? सब क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं सब किस में आएंगे? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल जो है बहुत ही, ये क्षोभ मंडल ज़्यादातर गैस नीचे की ओर पाई जाती है, जिस वजह से ये भारी हो जाता है, इसलिए इसे भारी गैस कहते हैं, भारी मंडल कहते हैं। कौन सा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है इसमें सबसे भारी गैस पाई जाती है।
अब देखिए ये क्या होता है, जितने भी और जो हवाई जहाज़ हैं, देखिए प्लेन वगैरह तो इसके ऊपर चलते हैं, प्लेन वगैरह कहाँ चलते हैं ऊपर, लेकिन जितने भी लो लेवल हेलीकॉप्टर है, जितने भी छोटे छोटे यान हैं, सब किस में चलते हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है कौन सा मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल, समताप समताप मंडल, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा मंडल है, ठंड, सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, मध्य मंडल। सबसे ठंडा मंडल क्या होता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर देखेंगे तो जगह होगा आयन मंडल। कौन सा मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। कौन सा मंडल, आयनोस्फीयर। देखिए आयनोस्फीयर जो होते हैं वो 100 किलोमीटर तक, नहीं 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल कब तक, कहाँ तक पाया जाता है, 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल जो होते हैं वो देखिए सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल, कहता है मध्य मंडल के ऊपर से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना चालू हो जाता है। टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास अंतरिक्ष आ जाती है। तो अंतरिक्ष कहाँ पाया जाता है, आयन मंडल में। जितने भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, यानी उपग्रह जितने भी सैटेलाइट या फिर उपग्रह छोड़े जाते हैं वो सब किस में छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में। जितने भी स्पेस स्टेशन सब कहाँ पर, आयन मंडल में। स्पेस स्टेशन कहाँ पर, आयन मंडल में। अंतरिक्ष यात्री कहाँ तक जाते हैं, आयन मंडल तक जाते हैं। हालांकि आयन मंडल से ऊपर वायुमंडल होता है। वायुमंडल के बाद जितने भी जो रिसर्च करने के लिए जाते हैं, जैसे चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो सब ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, स्पेस स्टेशन सब किस में, आयन मंडल में। आयन मंडल में जो होता है वो जितने भी तरंग होते हैं वो लौटा देता है। आयन मंडल के बाद कोई भी तरंग उसके भेद नहीं पाता है। जैसे सबसे खतरनाक, मतलब सबसे दूर तक कौन सी तरंग जाती है, रेडियो तरंग। कौन सा, रेडियो तरंग। आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स में आप जब लाइट का वेव पढ़ रहे होते तो उसमें एक ट्रिक बताया गया, गाय अवीजू इंफ्रारेड, गाय अफजू इंफ्रा मारे कौन सा, कौन सा हो जाएगा, गामा। कौन सा होता है, गामा किरण। कौन सा किरण, गामा किरण। यह हो जाएगा एक्सरे, और से यूवी किरण, यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण। वी से विजुअल को हम लोग प्रकाश कहते हैं। जो सूर्य का प्रकाश आता है उसी को विजुअल या फिर दृश्य या फिर लाइट या फिर प्रकाश कहते हैं। इंफ्रारेड, कौन सा, इंफ्रारेड। उसका माइक्रोवेव, कौन सा, उसका रेडियो तरंग। तो देखिए इधर रेडियो तरंग की तरंग धर बहुत ही ज़्यादा होता है, और गामा का तरंग धर कम होता है। लेकिन वे जो क्या होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो की। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो आदमी को भी छेद कर निकल सकेगा, लोहा का भी छेद देगा। कौन, ये गामा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन रेडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, लेकिन इसका तरंग धर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो तरंग धर जब ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये बहुत दूर तक चला जाता है, कहता दूर तक जाता है। सोचिए आयन मंडल तक चला जाता है, लेकिन आयन मंडल के उसे भेद नहीं पता है। आयन मंडल जो होता है अगर यहाँ से निकलेगा कौन सा तरंग, रेडियो तरंग, तो उसे लौटा देगा, कहता लौटा देगा। तो रेडियो वेव का प्रयोग जो होता है वो हवाई जहाज में किया जाता है, प्लेन वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो वेव का। लेकिन अगर जो जरा सोचिए कोई प्लेन अगर इस आयन मंडल को भी पार करते हैं तो वहाँ पर तो रेडियो तरंग जा नहीं पाएगी, तो फिर कहते हैं वापस लौट आएगी। उसका तो जहाज का क्या होगा आप खुद जानते हैं। लेकिन हालांकि समताप मंडल से ऊपर जा ही नहीं पाती है। तो ये देखो अंतरिक्ष। कौन सा, अंतरिक्ष। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 3 तरह के लेयर पाए जाते हैं, DEF। कौन सा, DEF। तो DEF को इसका कोई खास मतलब नहीं है। डी जो है वो बहुत ही कम तरंग धारे को लौटा देती है, ये ई जो है उसके ज़्यादा तरंगों को लौटा देती है, और एफ जो है उससे भी और ज़्यादा तरंगों को वापस लौटा देती है। लेकिन अब जरा सोचिए, जो चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं या फिर मंगल ग्रह पर, तो उनको कोई ना कोई तरंग से कंट्रोल करते हैं, जितने जो भी जाते हैं। तो वो कौन सी तरंग यूज करते हैं, तो वो भी रेडियो तरंग का यूज करते हैं। लेकिन वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं, ताकि वो आयन मंडल को भी नहीं, आयनोस्फीयर को भी छेद कर निकल जाए। तभी आप रिसर्च कर सकते हैं, वरना रिसर्च नहीं कर सकते। तो ये क्या, आयन मंडल रेडियो तरंग को लौटा देती है। आयन मंडल क्या करती है, रेडियो तरंग को वापस लौटा देती है।
आयन मंडल कब से कहाँ तक पता है? 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पता है। आयन मंडल के बाद आता है वायुमंडल। कौन सा मंडल? वायुमंडल। वायुमंडल जो होता है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक पाया था। कब कहाँ तक? 10,000 किलोमीटर तक। कहाँ तक पाया था? 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पता है। सबसे गर्म मंडल, ये सबसे गर्म मंडल है। क्या है सबसे गर्म मंडल? कौन सा है? वायुमंडल है। तो वायुमंडल है। आप देख लीजिए, ये क्या था? वायुमंडल के 5 परतें। सबसे कौन सी परत आती है? क्षोभ मंडल आती है, जिसमें मौसमी संबंधित घटनाएं आती है। क्षोभ मंडल के बाद आता है कौन सा? समताप मंडल आता है। समताप मंडल में तापमान हमेशा समान आता है, इसमें प्लेन वगैरह ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल ये सब में बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मध्य मंडल। मध्य मंडल में सबसे ठंडा मंडल जो है मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल में देखेंगे इसमें क्या होता है? आयन मंडल में जो होते हैं जितने भी उपग्रह सैटेलाइट वगैरह सब कहाँ पर छोड़ जाते हैं? आयन मंडल में। जितने भी रिसर्च के लिए स्टेशन सब कहाँ पर? आयन मंडल में। अंतरिक्ष यात्री आयन मंडल में। यहाँ पर रेडियो तरंग वापस चल जाती है आयन मंडल से। आयन मंडल के बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल जो होता है ये सबसे गर्म मंडल होता है। तो आई होप इसे आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी हुई? 50 किलोमीटर तक। कितने? 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, वो 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। कौन किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर तक। तो देखिए समताप मंडल जो होता है इसका नाम ही है समताप, यानी समान ताप। कहते हैं समान ताप। इसमें समान ताप जो होता है हमेशा समान रहता है, नहीं टेम्परेचर बढ़ता है नहीं घट रहता है, एकदम समान रहता है। कहते हैं समान। इसमें कोई भी मौसम संबंधित घटनाएं वगैरह कुछ नहीं आती है। इसमें चिड़िया वगैरह नहीं उड़ता है। चिड़िया वगैरह सब किस में उड़ता है? क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर में जितने भी सिर्फ समताप मंडल है इसमें क्या नहीं उड़ता है? ये जो प्लेन वगैरह होते हैं, प्लेन वगैरह कहाँ पर उड़ते हैं? किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। प्लेन वगैरह कहाँ पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो देखिए प्लेन वगैरह सब किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। और इसमें एक परत पाई जाती है ओजोन, O3। ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत जो होती है वो लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक। ओजोन परत जो होती है वो 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में ही पाया जाता है ओजोन परत। ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्या ये क्या होता है? यूवी किरणों से रक्षा करते हैं। यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट। क्या होता है? अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, हिंदी में इसे पराबैंगनी निकलता है। तो यूवी किरण से हमारे लिए हमको कौन रक्षा करता है? ओजोन परत। हालांकि ओजोन परत में छेद हो गया था, लेकिन अभी ओजोन परत क्या हो चुका? भर चुका है। तो ओजोन परत जो है क्या करते हैं? वो यूवी किरण से क्या करते हैं? रक्षा करती है। जैसे अगर ये ओजोन परत अगर 1 सेकंड के लिए भी हटेगा तो जितने भी पृथ्वी पर गोरे लोग पाए जाते हैं उन सबको क्या कैंसर हो जाएगा। यूवी किरण क्या करते हैं कि जितने भी गोरे लोग होते हैं उनको कैंसर हो जाता है यूवी किरण से। लेकिन काले लोगों में बहुत यूवी किरण काम नहीं करता है, क्योंकि काले लोगों में एक परत पाई जाती है मेलानिन। क्या होता है? काले लोगों में मेलानिन पाया जाता है। तो जिस वजह से मेलानिन जो होती है यूवी किरणों से उसे यूवी किरण को काट देती है, लेकिन गोरे लोगों में नहीं पाई जाती है। तो इसलिए जो यूवी किरण जो है उसको आने से कौन रोकता है? ओजोन परत। कौन रोकता है? ओजोन परत। तो सोचिए ओजोन परत कितना बेहतरीन है। अगर ओजोन परत 1 सेकंड के लिए हटा तो भारत में तो लोग उतना गोरे पर नहीं पाए जाते, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरोप और इधर से अमेरिका, कनाडा, ये सब में एकदम मतलब क्या मतलब ऐसा गोरा पाया जाता है जो कि चाम लगता है। मतलब उस पर लगता है कि वो मांस पर क्या सटा है? लेमिनेशन सटा है। जैसे आप कैसे कि पाना वगैरह पर लेमिनेशन सटा देते हैं, मार्कशीट पर लेमिनेशन सटा देते हैं ऊपर से चिपके, उसी तरह से वो लोग उनको ऐसे गोरे लगते हैं जो यूरोप वगैरह के लोग, कि उनको लगता है कि मांस पर क्या है सटा है? लेमिनेशन सटा है। मतलब सोचो अगर उन पर यूवी किरण, अगर यूवी रेज अगर पड़ेगा तो क्या करेगा? उनको तो हड्डी तक को छेद देगा, मतलब नहीं तो कैंसर कर देता है। मतलब तो जिस वजह से तो उसको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत। तो ओजोन परत बहुत ही हमारे लिए क्या है? फायदा है। नहीं तो ओजोन परत हटा तो ले डूबेगा। हालांकि काले लोगों को बहुत ही कम दिक्कत होगा, क्योंकि काले लोगों में क्या पता है? मेलानिन पाता है जो कि यूवी किरण को रोक देता है, यूवी किरण के प्रभाव को रोक देता है। तो इसको समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। समताप मंडल में प्लेन वगैरह क्या होते हैं? चलते हैं। प्लेन का जो धुआं निकलता है उससे ओजोन परत की क्या होती है? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिस वजह से इस पर अभी रोकथाम करने के लिए योजना बनाई जा रही है। अब देखिए समताप मंडल से आएगा मध्य मंडल। कौन सा मंडल?
मध्यमंडल, मध्यमंडल कौन सा मध्यमंडल? मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर कौन सा स्फीयर? मीजोस्फीयर। अब देखिए मध्यमंडल जो है 80 किलोमीटर तक, कब तक? 80 किलोमीटर तक। मध्यमंडल कब कहाँ तक पाया जाता है? 80 किलोमीटर तक। और ये मत सोचिए लीजिएगा कि यहाँ से 80 किलोमीटर तक, नहीं, पृथ्वी से ही नापी जाती है। बताइए हवा में कौन जगह नापेगा कि यहाँ से 80 किलोमीटर? तो इसलिए पृथ्वी से नापे थे। पृथ्वी से 8 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक क्षोभमंडल, फिर पृथ्वी से ही 50 किलोमीटर तक कौन पाया जाता है? समतापमंडल, फिर पृथ्वी से ही कौन पाया जाता है? 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल, जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं। इसमें सबसे ठंडा मंडल है मध्यमंडल। कौन सा मंडल? मध्यमंडल।